दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक आर्टिकल लेके। और दोस्तों ये जो आज आर्टिकल मैं लेके आया हूँ ये कोई न्यूज़ का आर्टिकल नहीं है। ये एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है जहाँ पर आपको कई सारी नई चीज़ें जीवन के बारे में सीखने को मिलेंगी। और उसके अलावा आपको यहाँ पर कई सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस आर्टिकल का टाइटल देखते हैं। फॉर इंटेलिजेंट लिविंग लेट गो ऑफ अटैचमेंट्स। क्या मतलब हुआ? इंटेलिजेंट लिविंग का मतलब होता है एक बुद्धिमान जीवन, मतलब एक बुद्धिमान जीवन के लिए लेट गो ऑफ अटैचमेंट्स। लेट गो ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। और अटैचमेंट का मतलब होता है लगाव या फिर किसी भी तरह का बंधन। तो क्या मतलब हुआ कि एक बुद्धिमान जीवन के लिए लेट गो ऑफ अटैचमेंट मतलब कि लगाव को छोड़ दो। तो दोस्तों ये जो आज का हमारा आर्टिकल है ये इसका टाइटल था। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। द भगवद गीता recommends that we renounce attachment jita sanga dosha as it is an obstacle to our spiritual progress। क्या मतलब हुआ? द भगवद गीता रेकमेंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अनुशंसा करना या फिर सिफारिश करना। तो जो भगवद गीता है वो अनुशंसा करती है, सिफारिश करती है किस चीज़ की? दैट की वी रीनाउंस का मतलब होता है कि चीज़ को त्याग देना, कि वी रीनाउंस हम त्याग दें अटैचमेंट लगाव को, जीता सांगा दोषा एज जैसे कि इट इज़ एन ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा, कि ये जो है वो एक बाधा है टू आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, जो हमारी स्पिरिचुअल मतलब कि आध्यात्मिक प्रगति है ये उसके अंदर क्या है? अटैचमेंट उसके अंदर क्या है? एक बाधा है, ऑब्स्टिकल है। अटैचमेंट्स कैन बी टू थिंग्स एंड बीइंग्स। क्या मतलब हुआ? जो अटैचमेंट्स हैं मतलब जो लगाव हैं, बंधन है, वो क्या हो सकते हैं? कैन बी टू थिंग्स, वो चीज़ें हो सकती हैं, एंड बीइंग्स मतलब प्राणी, मतलब कि वो चीज़ें भी हो सकते हैं और या फिर बीइंग्स हो सकते हैं। बीइंग्स मतलब जीते जागते लोग, प्राणी। अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स इज़ ऑलवेज वन साइडेड। जो हमारा लगाव होता है किस चीज़ के लिए? टू मटेरियल थिंग्स मतलब चीज़ों के लिए, मटेरियल चीज़ों के लिए। मटेरियल चीज़ों का मतलब जो आम चीज़ें जो इस्तेमाल करने वाली होती हैं उसके लिए। इज़ ऑलवेज वन साइडेड, वो हमेशा क्या होता है? वो वन साइडेड होता है। बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट अटैच्ड टू अस, क्योंकि वो हमसे अटैच नहीं होते हैं। क्योंकि जो नॉन लिविंग चीज़ होती हैं, मटेरियल वाली चीज़ें, उनका हमारे प्रति कोई भी अटैचमेंट, कोई भी लगाव नहीं होता है। तो ये हमेशा क्या होता है? वन साइडेड होता है। इट इज़ वी हु बिकम डिपेंडेंट ऑन दैम। इट इज़ वी, ये हम होते हैं, हु बिकम जो बन जाते हैं, डिपेंडेंट ऑन दैम उन पर निर्भर हो जाते हैं, निर्भर बन जाते हैं। वी फील विदाउट दैट ऑब्जेक्ट आई कांट बी कंफर्टेबल। और हम महसूस करते हैं विदाउट दैट ऑब्जेक्ट, बिना उस चीज़ के। आई कांट बी कंफर्टेबल, हम क्या महसूस करते हैं? आई कांट बी कंफर्टेबल मतलब मैं आराम में या शांति में नहीं हो सकता हूँ। और या फिर विदाउट इट, इसके बिना। आई डोंट हैव एनी स्टेटस, या फिर इसके बिना मेरी कोई हैसियत नहीं है। स्टेटस का मतलब होता है किसी भी तरह की हैसियत। आई डोंट हैव एनी स्टेटस, मेरी कोई हैसियत नहीं है इन लाइफ, जीवन में। इन फैक्ट वास्तव में, असल में, इट कैन बी सो कंज्यूमिंग दैट वी आर अवर्स टू टेकिंग अ हॉलीडे। मतलब कि क्या मतलब हुआ इसका? इनफैक्ट इट कैन बी सो कंज्यूमिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हावी होने वाली हो। इट कैन बी सो कंज्यूमिंग, ये बहुत ही हावी होने वाली हो सकती है। दैट की वी आर अवर्स का मतलब होता है कि चीज़ के प्रति प्रतिकूल होना, कि हम इतने प्रतिकूल हो जाते हैं। वी आर अवर्स टू टेकिंग अ हॉलीडे मतलब कि हम छुट्टी भी नहीं लेते हैं। टू टेकिंग ए हॉलीडे मतलब छुट्टी लेने के प्रति भी प्रतिकूल हो जाते हैं। एज जैसे कि वी फियर, हम डरते हैं।
फॉर द सेफ्टी ऑफ द हाउस, घर की सुरक्षा के लिए, घर की सेफ्टी के लिए हम डरते हैं। इन आवर एब्सेंस, हमारी अनुपस्थिति में। इमेजिन, इमेजिन मतलब कि इस चीज़ की कल्पना करें। वी आर प्रिजनर्स, कि हम कैदी हैं, ऑफ आर ओन हाउस, अपने खुद के घर के। ड्यू टू आवर एक्सेसिव अटैचमेंट टू दैम, ड्यू का मतलब होता है वजह से, ड्यूटी मतलब वजह से, टू आवर एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत अधिक, अटैचमेंट जो हमारा एक्सेसिव अटैचमेंट है मतलब जो बहुत अधिक लगाव है, टू दैम उनके साथ। आगे देखिए, ऑल आर पोजेशंस, पोजेशंस का मतलब होता है अधिकार की भावना। सो ऑल आर पोजेशंस, सच जो भी हमारे अधिकार की भावना होती हैं, सच जैसे कि एज बिग फैंसी हाउस, एक बड़ा फैंसी घर, एंड लग्जरी कार्स, मतलब लग्जरी कारें। बूस्ट आवर ईगो, वो क्या है, हमारी ईगो को बढ़ाती हैं, बूस्ट करती हैं हमारे ईगो को, हमारे घमंड को या अहंकार को, एंड स्टेटस, और हमारी हैसियत को। वी गेट अटैच्ड टू दैम ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फाल्स नोशन। फाल्स नोशन का मतलब होता है एक प्रकार का भ्रम। सो क्या मतलब हुआ, वी गेट अटैच टू देम, हम उनसे अटैच हो जाते हैं, मतलब हमारा उनसे लगाव हो जाता है, बिकॉज क्योंकि ऑफ द फाल्स नोशन, एक झूठ, एक भ्रम की वजह से, दैट की और वो क्या होता है, दैट दे विल गिव अस हैप्पीनेस, कि वो हमें खुशी देंगे। इन द केस ऑफ अटैचमेंट टू ह्यूमन, और इन द केस मतलब इन द केस ऑफ अटैचमेंट टू ह्यूमन, उस केस में, किस केस में, अटैचमेंट टू ह्यूमन, जब ह्यूमन से मतलब इंसानों से लगाव होता है, ह्यूमन बींग्स के साथ मतलब प्राणियों के साथ, इंसानों के साथ। देयर इज़ ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होती है, एक समस्या होती है। सपोज़, मानो या मान लो, वन पर्सन इज़ अटैच टू द अदर, मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अटैच है, मतलब उसका उससे लगाव है, बट लेकिन द अदर डज नॉट रीसिपोरेट, रीसिपोरेट का मतलब होता है एक तरह का आदान प्रदान करना, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो वैसा व्यवहार नहीं करता है, डज नॉट रीसिपोरेट, जैसा हम करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति लगाव करता है, दूसरा नहीं करता है, डज नॉट रीसिपोरेट। इन दैट सिनेरियो, उस स्थिति में, द वन हु इज़ अटैच, वो व्यक्ति जो अटैच है, गेट्स एंग्री, वो गुस्सा होता है, एंड अपसेट, और उदास होता है। देयरफॉर, इसलिए, अनड्यू अटैचमेंट्स, अनड्यू अटैचमेंट का मतलब होता है अनुचित लगाव। कॉज डिपेंडेंस, वो क्या करता है, कारण बनता है किसी का। डिपेंडेंस का मतलब कि निर्भरता का। पजेसिवनेस का मतलब इस तरह की भावना, अधिकार की भावना। जेलेसी, जलन, एंड फियर, और डर। अ कॉमन क्वेश्चन जनरली आस्क्ड बाय ऑल पेरेंट्स, और जो एक कॉमन एक सवाल है जो आम तौर पर जनरली पूछा जाता है सारे मतलब माता पिताओं के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, इज़ वो क्या है, हाउ टू गिव अप अटैचमेंट, मतलब कि गिव अप अटैचमेंट को, लगाव को कैसे छोड़ें, टू आवर ओन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों से। आगे देखिए, द आंसर इज़ सिंपल, जो आंसर है वो बिल्कुल सिंपल है, आसान सरल है। दैट अटैचमेंट कैन नॉट बी गिवन अप, वो जो अटैचमेंट है, लगाव है, कैन नॉट बी गिवन अप, उसे छोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब उसे त्यागा नहीं जा सकता है। एक्चुअली, असल में, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट दैट द होल वर्ल्ड इज़ गोइंग ऑन। तो असल में वजह क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट, और उस लगाव की वजह से, दैट की द होल वर्ल्ड, पूरा जो संसार है, इज़ गोइंग ऑन, पूरा जो संसार है वो चल रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट मदर, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट, और इसकी वजह से, दैट मदर, वो माँ, दैट अ मदर की एक माँ, इज़ रेडी, वो तैयार है या तैयार होती है, टू सफ़र, सहन करने को, द पेन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब उस दर्द को, किस दर्द को, ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो बच्चे के जन्म के समय जो दर्द होता है, उस पेन को, चाइल्ड बर्थ में, उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, उस पीड़ा को झेलने के लिए, इज़ रेडी टू सफ़र। एंड पेरेंट्स, और जो माता पिता हैं, टॉयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत, मशक्क़त करना। पेरेंट्स जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन, बच्चों को पालने के लिए। यू कैन नॉट गिव अप वरीज़, वरीज़ का मतलब है चिंताएँ, आप चिंताओं को नहीं छोड़ सकते, बट लेकिन आवर वरी लेवल शुड नॉट एक्सीड,
जो हमारा वरी मतलब जो चिंता का जो लेवल है वो क्या है, वो बढ़ना नहीं चाहिए। लेवल शुड नॉट एक्सीड, वो बढ़ना नहीं चाहिए अब 0.3 ऑन, मतलब 0.3 से 0.3 ऑन है स्केल ऑफ 0 to 10, मतलब एक 0 से 10 के स्केल पर। इफ़ द मदर वरीज 10, यदि माँ चिंता करती है 10 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 10, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, फिर वो क्या है, वो एक समस्या है। लविंग अदर्स इट इज़ नेवर अ प्रॉब्लम, मतलब दूसरों को प्यार करना वो एक कभी समस्या नहीं होती है। बट लेकिन गेटिंग अटैच्ड, लेकिन मतलब कि लगाव हो जाना, एंड डिपेंडेंट, और मतलब कि निर्भरता, इज़ पेनफुल, वो क्या होती है, वो दर्ददायक होती है। देयर फोर, इसलिए, अलोंग विद अटैचमेंट, मतलब कि लगाव के साथ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक साफ़ सुथरी सोच, अंडरस्टैंडिंग एक साफ सोच, एंड डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रीमेंट का मतलब होता है एक तमीज़, मतलब एक साफ़ सुथरी तमीज़ और एक साफ़ सुथरी सोच होनी ज़रूरी है। चिल्ड्रन मस्ट बी अलाउड टू ग्रो, मतलब चिल्ड्रनों को अवश्य ही अलाउ किया जाना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए, टू ग्रो, आगे मतलब ग्रो करने की, ग्रो करने का मतलब बढ़ने की। डू नॉट मेक दैम डिपेंडेंट ऑन यू, उन्हें मत बनाओ, अपने ऊपर निर्भर मत बनाओ, डिपेंडेंट ऑन यू। नॉर शुड यू बिकम डिपेंडेंट और देम, और आपको भी उन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लव दैम, उन्हें प्यार करो, बट गिव दैम स्पेस, लेकिन उन्हें स्पेस दो, मतलब उन्हें जगह दो। नर्चर देयर टैलेंट, और उनके टैलेंट को नर्चर करो, मतलब उनका जो टैलेंट है, उनकी जो प्रतिभा है, उसका पालन पोषण करो। एम्पावर दैम, उनको उनका सशक्तिकरण करो विद द राइट वैल्यूज़, अच्छे संस्कारों के साथ। एंड अलाउ दैम, और उन्हें अनुमति दो, टू स्प्रेड देयर विंग्स, और उन्हें अनुमति दो स्प्रेड देयर विंग्स, अपने पंखों को फैलाने की। एंड फ्लाई, और उड़ने की। तो दोस्तों एक चाहिए थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, हम इसको यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ जहाँ पर मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना सिखाता हूँ। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।